So in this video we'll study about electron withdrawing and donating groups. मीन्स उसका इफेक्ट क्या होता है, लाइक बेंजीन रिंग पे उसका इफेक्ट क्या होता है और उसका मीन्स रिएक्शन कैसा होता है अराउंड व्हेन इलेक्ट्रोफाइल्स आर प्रेजेंट, लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स मैकेनिज्म उसका जो चलता है ना, हमने पढ़े थे बेंजीन रिंग में वो सब. तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन EWG क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से. बेसिकली मेरा जो बेंजीन रिंग रहेगा, ये जो बेंजीन रिंग रहेगा, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है ना विड्रॉ कर लेगा, मीन्स ऐसे ये खुद के पास ले लेगा. तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, जिस वजह से इसका एसिडिटी इंक्रीज़ होगा. अभी हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि एसिडिटी इंक्रीज कैसी होती है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो. एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, उसके बाद में बेसिसिटी इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना. ये पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो लोन पेयर डोनेशन के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो नहीं रहेगा. हाँ, अगर एसिडिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, जब वो लोन पेयर पूरा, सॉरी नॉट लोन पेयर, जब वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो जो फिनॉक्साइड जैसे कोई आयन बना है तो उसकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मीन्स प्रोटॉन डोनेट करने के लिए. तो H+ ईजिली डोनेट कर पाएगा, उसके लिए बोलते हैं उसको एसिड, गुड एसिड बोलेंगे, इसलिए वो एसिडिटी इंक्रीज़ होगी. बेसिडिटी क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर ही खींच लेगा, तो अमोनिया जैसे जो ग्रुप्स है वो लोन पेयर दे नहीं पाएंगे, तो बेसिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. फिर डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग हम लोग ने पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अट्रैक्ट नहीं होगा. फिर स्लोअर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SER मीन्स सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन. मीन्स ये रिएक्शन को, मीन्स फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स है मेरे पास, उसके कोई भी फॉर एग्जांपल NO2+ और नॉट NO2+ और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो वो उसका रिएक्शन, उसका जो अटैचमेंट होगा बेंजीन रिंग पे, और जब इलेक्ट्रॉन EWG प्रेजेंट होगा विड्रॉइंग ग्रुप, तो डिक्रीज़ कर देगा, स्लोअर कर देगा रिएक्शन को. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें क्या होगा, अगर डोनेट करेगा तो एसिडिटी डिक्रीज़ होगी. अब बेसिकली जब मेरा लेट्स कंसिडर फिनॉक्साइड आयन O-, है ना, ये वाला फिनॉक्साइड आयन. अब इसमें क्या होगा, जब मैं OH ग्रुप यहाँ पे लगा दूंगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका भी देने की मीन्स लेने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा. माइनस चार्ज इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और मीन्स बेसिकली वी कैन से अनस्टेबल होगा. तो वो नॉट अनस्टेबल मीन्स वो जो चार्ज रहेगा वो कलेक्ट करते जाएगा, मतलब उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस में उसका चार्ज कलेक्शन होगा, तो वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा. तो H+ यूनिट की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी. कैपेबिलिटी कम होगी तो ये एसिडिटी डिक्रीज़ होगी. बेसिडिटी में क्या होगा, अब NH2 जैसे ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये NH2 ग्रुप जैसे प्रेजेंट है, और यहाँ पे OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको अपना लोन पेयर है ना, कॉन्जुगेशन में इतना नहीं आएगा, बट यहाँ पे और उसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी. तो ये इजीली अपना जो लोन पेयर से मीन्स कोई भी बॉन्ड शेयर कर सकता है. बॉन्ड शेयर करके मीन्स लीविस एसिड हो गया, है ना, या तो कोई प्रोटॉन हो गया, उससे वो बॉन्ड बना सकता है. तो हम लोग बोलेंगे उसकी बेसिडिटी इंक्रीज़ होगी. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना बेंजीन रिंग की, वो बढ़ रही है. तो क्या होगा, रिएक्शन जो रहेगा SER, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शन फास्टर होगा. फिर इलेक्ट्रॉन जो अपना है वो बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, बस इतना ही और कुछ नहीं. अब हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा की होते हैं, और विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन की होते हैं. तो उसका यहाँ पे ये सोल्यूशन है. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये EDG डोनेटिंग ग्रुप हम लोग कंसीडर करेंगे. अब इसमें क्या होगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये डोनेट किया, तो ये बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड है. ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड पूरा बना हुआ है. ये ऑर्थो पैरा और ये मेटा कार्बन है. अब क्या होगा, जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, यहाँ पे देगा बेंजीन रिंग पे, तो ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो अपने ऊपर ले लेगा. तो यहाँ पे जो हम लोग ने सीखा है कि ऑर्थो से पैरा, फिर पैरा से ऑर्थो वापस चार्ज ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस डेल चार्ज आएगा. माइनस डेल चार्ज ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे आएगा. अब क्या होगा, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होते हैं और सेम चार्ज रिपेल. तो इसमें वही कंडीशन अप्लाई होगी, अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव डेल कार्बन एटम, नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, एंड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हमारे कोई भी आ गए, है ना, उसके बीच में अट्रैक्शन होगा. तो इसके लिए हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एंड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर ऑर्थो पैरा, हमेशा ऑर्थो पैरा रहते हैं. मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो इसे इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी इजीली अट्रैक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे भी इजीली अट्रैक्शन हो जाएगा. अब यहाँ रही बात इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप, ये विड्रॉ करेगा, खुद के पास खींचेगा. तो क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. अब हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पैरा, फिर पैरा से वापस ऑर्थो पे घूमता रहता है. बट इसमें क्या होगा कि जो मेरा जो पॉजिटिव ये ऑर्थो
और पहला जो कार्बन रहेगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक मीन्स फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव चार्ज कंटेनर में वही हम लोग समझ सकते हैं उसको। तो ये जो कार्बन रहेगा ना मेटा कार्बन, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक रहेगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये क्या करेगा, इसमें जो नेगेटिव चार्ज इसका थोड़ा मीन्स इससे ज़्यादा रहेगा, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे है ना, कोई भी मीन्स इलेक्ट्रोफाइल आके वो यहाँ अटैच हो जाएगा मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट्स हमें हमेशा बनते हैं है ना। मेटा कार्बन इधर लिखा हुआ है, मेटा कार्बन की जो मीन्स न्यूक्लियोफिलिक इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑर्थोपैरा कार्बन एटम। तो यहाँ पे रिपल्जन होगा, मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है ये रिपेल करेगा, इससे यहाँ पे प्रोडक्ट अटैच नहीं होगा। बट यहाँ पे जो स्लाइड नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट अटैच होगा, और ये क्या करेगा, हेंस प्रोडक्ट्स आर मेटा डायरेक्टर। यहाँ पे मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स रहेंगे हमारे मेटा डायरेक्टर ने की मेटा पोजीशन पे लगेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं। थैंक यू।